किचन हर घर का और हर हाउसवाइफ की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर हाउसवाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम अपने किचन में ही गुजरता है, लेकिन उसको क्लीन रखना बहुत एक हेक्टिक टास्क है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब स्टार्टिंग पे किचन संभालते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आता कि किचन को मैनेज कैसे करें, सारा दिन किचन के काम करें या उसकी सफाई करें। और अक्सर इस तरह से होता है कि किचन के बाकी कामों में इसकी डीप क्लीनिंग निगलेक्ट हो जाती है और वो होते होते किचन इतना गंदा हो जाता है कि उसको साफ़ करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन किचन बिगनर्स के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। 7 पार्ट्स ऑफ किचन क्लीनिंग, 7 डेज़ पे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। वीक के 7 डेज़ होते हैं तो हम उसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। एक डायरी पे मैंने सारे नोट कर लिए और इसी डायरी पे आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ भी नोट की हुई होती हैं। तो आज है मंडे, तो मंडे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी टिप कि हम लोगों ने किचन कैबिनेट जो है किचन के स्पाइस जार्स वगैरह क्लीन करने हैं। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये किचन जार्स जो है ये मेरे काउंटर टॉप के ऊपर पड़े हैं, तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। एक मैंने ड्राई क्लॉथ ले लिया है और एक वेट क्लॉथ ले लिया है। ये दोनों कपड़े जो है मैं डेली बेस पे यूज़ नहीं करती बाकी कामों के लिए, मैंने सिर्फ ये जो डेली के टास्क हैं 7 डेज़ के, इनके लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि हर मंडे वाले दिन ना इन जार्स को एक दफ़ा वेट कपड़े से और एक दफ़ा जो है वो गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और बाद में अगर इनकी मुझे रीफिलिंग वगैरह करनी हो तो मैं वो भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मंथ का एंड चल रहा हो तो मैं इनकी रीफिलिंग नहीं करती, क्योंकि मंथ के एंड पे मैं एक दफ़ा इन्हें वॉश करके और दोबारा से फिर रीफिल करती हूँ। इसी के साथ में इनका जो है स्टैंड वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जार्स आपने कहाँ से लिए हैं, तो मैंने लिए थे दराज से। अगर किसी को इनका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ मैं जो साथ में प्लांट पड़ा है इसको भी वॉश करके रख दूंगी। इससे मेरा किचन काउंटर टॉप जो है वो क्लीन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी इसके ऊपर जार्स वगैरह मैं रखूँ तो वो भी इसी दिन ही क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो मेरी कोशिश यही होती है कि किचन काउंटर पे कम से कम चीज़ें रखूँ। नेक्स्ट डे इज़ ट्यूसडे को मैंने अपने कटलरी सेट और ये जो मेरी ड्रेनर वगैरह और बास्केट्स होती हैं ना जिनके अंदर मैं अपने बर्तन रखती हूँ वो वॉश करने होते हैं। स्पून की बास्केट जो होती है और ये बास्केट जो होती है ना, ये हम चाहे जितना भी इन्हें साफ़ कर लेना, इन पर पानी इकट्ठा होने की वजह से हल्के हल्के निशान पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने हर ट्यूसडे इनको साफ़ करती हूँ ताकि ये नीट लुक दें, क्योंकि अगर ये बहुत गंदी लुक देंगे तो इनके अंदर चाहे आप बर्तन वॉश करके भी रख लेना तो बहुत गंदे ही लगेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि जब नाश्ते के बर्तन वॉश करती हूँ ट्यूसडे वाले दिन, साथ ही साथ मैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है और मुझे स्पेसिफिकली टाइम अलग से निकालना नहीं पड़ता। हर दिन काम के साथ मेरे तकरीबन 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं ये कामों को सेट करने में। तो बस मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ ताकि मेरी बहुत सी बहनों की हेल्प हो जाए और उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है वो रैक्स वगैरह वॉश कर लिए हैं। इन्हें मैं एक ड्राई कपड़े के साथ ड्राई करूँगी और सारी चीज़ों को वापस से इनके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसके साथ किचन की जो लुक है वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और जो ड्रेनर है उसके अंदर मैं अक्सर फुल उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती हूँ, कभी हल्का सा बीच में तेज़ाब डाल के डाल देती हूँ, कभी बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। तो उसके साथ मेरा जो किचन का ड्रेनर है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, उसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती और जो है वो साफ़ भी रहता है। तो यहाँ पे देखें इनकी लुक भी कितनी नीट हो गई है, बिल्कुल ये साफ़ सुथरे लग रहे हैं पड़े। नेक्स्ट इज़ वेंसडे। तो वेंसडे वाले दिन जो मेरा काम होता है वो मैंने अपनी किचन की विंडो क्लीन करनी होती है, स्टोव क्लीन करना होता है और इसके अलावा जो शोकेस है वो। अच्छा जी, एक वीक जो है वो मैं इनकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हूँ और एक वीक मैं इनकी हल्की सी डस्टिंग करती हूँ विंडोज़ की। और जो शोकेस है इनके बर्तन तो मोस्टली क्लीन ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं देखती कि क्लीन है तो आज मैं ये काम छोड़ दूँ। मैं हल्की फुल्की सी डस्टिंग फिर भी लाजमी करती हूँ ताकि कहीं पे डस्ट ना रह जाए। अक्सर हम लोग इस तरह सुस्ती कर जाते हैं कि भाई आज तो साफ़ ही है तो आज सफाई नहीं करते, ये चीज़ तो साफ़ ही है, अभी इतने दिन पहले तो साफ़ की थी। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मैं हल्का फुल्का हाथ लाजमी फेर देती हूँ, उससे मेरी भी रूटीन सेट रहती है और चीज़ जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। और चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है तो हम लोग डेली तो इसे साफ़ करते ही हैं कपड़े से, लेकिन वीक में एक दफ़ा ना मैं इसे अच्छे से खोल के सारी चीज़ें इसे लाजमी साफ़ करती हूँ। उसके साथ ये बहुत नीट एंड क्लीन रहता है और अगर कहीं पर कोई चीज़ गिरी हुई होती है ना तो वो गंदा नहीं होता और बहुत साफ़ रहता है।
उसके बाद ये नेक्स्ट थर्सडे है, तो थर्सडे वाले दिन मुझे किचन की टाइल्स वगैरह साफ़ करनी होती हैं। और मेन जो होती हैं ना टाइल्स, वो होती हैं हमारे चूल्हे वाले एरिया की, क्योंकि अक्सर ही यहाँ पे ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, ग्रीस जमा हो जाती है। तो अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन ना करें तो ये ग्रीस इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि साफ़ करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। ये टू डू लिस्ट जो है ना, ये इसने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। मेरे दिमाग पे किसी भी चीज़ का डिप्रेशन नहीं होता कि आज मुझे ये काम करना है, कोई मेरे घर आ जाएगा तो ये चीज़ गंदी पड़ी है। इससे ये होता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहती है, और मंथली क्लीनिंग, ईयरली क्लीनिंग जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी मुझे कहीं पर अगर लगता है कि कैबिनेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई है, तो फिर मैं ईयरली जो है वो एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, तो नेक्स्ट डे में मुझे ये कॉर्नर वाले जो कैबिनेट्स होते हैं ना, ये साफ़ करने होते हैं, क्योंकि ये ओपन है, इनके ऊपर डोर्स नहीं है, तो इनमें डस्ट जल्दी आ जाती है। तो इनको जो है वो मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इन पे जो डस्ट होती है ना, वो नज़र भी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ चीज़ें रखी होती हैं ताकि अच्छी सी थोड़ी सी लुक आ जाए। कभी मैं इनके अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह रख देती हूँ, और टाइम टू टाइम मैं इनकी हल्की फुल्की चेंजिंग भी करती रहती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। फ्राइडे वाले दिन का जो काम होता है वो थोड़ा सा कम इसीलिए होता है क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। उसके बाद सैटरडे संडे का काम भी मैं कम ही रखती हूँ। मुझे ऊपर और नीचे वाले कैबिनेट्स जो हैं वो बाहर से साफ़ करने होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अक्सर सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड आए होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड नहीं करती, तो इसलिए जो है मैंने हल्का फुल्का सा काम वीकेंड के लिए रखा होता है। तो यहाँ पे देखें, हल्का फुल्का सा एक दफ़ा ज़रा सा वीक में कपड़ा फिर जाए, थोड़ा सा सर्फ वाला पानी फिर जाए, तो कैबिनेट्स जो हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। इसके अलावा अगर किचन कैबिनेट्स कभी मुझे लगे कि अंदर से बहुत गंदे हुए हैं, तो मैं सैटरडे संडे पे ही, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते, तो मैं इन्हें क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यही मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने किचन की क्लीनिंग की है एक वीक के अंदर अंदर। आप भी इस तरह एक टू डू लिस्ट बना के अपने पास सेव कर लें और इसे फॉलो करें। आपका किचन भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। 1 वीक से 2 वीक आप इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी पे, देखना आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।